अर्जुन अपने आंसू पोंछता है। उसका मन पूरी तरह भटक चुका है और अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और जो पहला ज्ञान वे देते हैं वह इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जिनके लिए तुम रो रहे हो उनके लिए रोने की कोई वजह नहीं, क्योंकि जो असली तुम हो वह कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। यह सुनकर अर्जुन उलझन में पड़ जाता है। कैसे? सब लोग तो मरते हैं, सब कुछ खत्म होता है, फिर कृष्ण इतनी सरलता से कैसे कह सकते हैं कि कोई मरता ही नहीं? यहीं से शुरू होती है गीता की सबसे गहरी शिक्षा। कृष्ण समझाते हैं, जो तुम्हारा शरीर है वह बस एक कपड़े जैसा है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही यह आत्मा, यह तुम्हारी असली पहचान, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, शरीर हर दिन बदल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो सोच रहा है, वह वही रहता है। वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो चीज हमेशा बदलती रहे उसका गम करना बेकार है, और जो चीज कभी नहीं बदलती वही तुम हो। जरा सोचिए अपनी खुद की जिंदगी में, वह बचपन वाली तस्वीर देखिए, क्या वह तुम हो? शरीर तो बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, हां, वह मैं ही था। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा असली होना है वह शरीर के बदलने के बाद भी वही रहा। यही कृष्ण का मुद्दा है। शरीर अस्थाई है, तुम स्थायी हो। यह समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी ज्यादातर तकलीफें इसी गलत फहमी से आती हैं कि हम सिर्फ अपना शरीर हैं या अपनी मौजूदा स्थिति हैं। जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए खोने से डरते हैं, नौकरी, रिश्ता, स्वास्थ्य या खुद जीवन, वह डर इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं यह सब कुछ है जो मैं हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हो। तुम वह चेतना हो जो इन सब अनुभवों को देख रही है। इसी वजह से अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि जंग में लोग मरेंगे, यह सच है, लेकिन वह मरना सिर्फ शरीर का है। जो असली है वह कभी खत्म नहीं होता। अब इस शिक्षा को अपनी जिंदगी में सोचिए। जब कोई चीज खत्म होती है, कोई नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, हम सोचते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन गीता कहती है, जैसे शरीर बदलती है वैसे ही जिंदगी के पड़ाव भी बदलते हैं। एक पड़ाव खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। जो तुम हो, तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी असली जागरूकता, वह हर पड़ाव के साथ जारी रहती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए रो रहे हो उनके लिए रोना जरूरी नहीं है, क्योंकि न तुम उन्हें सच में खोओगे न वे तुम्हें। यह बात सुनने में थोड़ी दार्शनिक लगती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका मतलब बहुत सरल है। जिंदगी में हर चीज अस्थाई है। लोग आएंगे, जाएंगे, स्थितियां बदलेंगी, अच्छा समय भी आएगा, बुरा भी जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पहचान इन बदलती चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की स्थिरता से बनाते हो, तो कोई भी नुकसान तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाएगा जितना पहले तोड़ता था। यह अध्याय 2 की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम वह हमेशा रहने वाली चीज हो जो हर बदलाव को देख रही है,
महसूस कर रही है और सीख रही है। अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान या डर महसूस हो, एक पल रुकिए और सोचिए, जो मैं सच में हूं, क्या वह इस नुकसान से खत्म हो सकता है? ज्यादातर समय जवाब होगा नहीं। यह समझना ही भगवद गीता की असली शुरुआत है। समझना कि तुम सिर्फ एक अस्थाई शरीर नहीं, बल्कि एक हमेशा रहने वाली चेतना हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण की अगली शिक्षा की, कि जिंदगी में सुख और दुख, जीत और हार, दोनों को एक जैसा कैसे देखा जाए। यह शिक्षा और भी व्यावहारिक है और आज की तनावपूर्ण दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी।